So, hi everyone, myself Deepak Tripathi. I'm second year MBBS student at NSC मेडिकल कॉलेज जबलपुर. सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बॉन्ड होता है, चाहे वो सीट लिविंग बॉन्ड हो या फिर रूरल सर्विस बॉन्ड हो, वो कैसे बनता है. तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, पूरा वही डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका कितने रुपए में स्टाम्प पेपर में आपको बनाना है. क्या या फर्स्ट राउंड के जब आप काउंसलिंग करेंगे तो क्या सीट लिविंग बॉन्ड या फिर ये ग्रामीण सेवा बॉन्ड जो होता है वो लगेगा, कि सेकेंड राउंड जब आप सीट लॉक करेंगे तब लगेगा. तो पूरा डिस्कस होने वाला है, ठीक है ना. स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा डिस्कस आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें. और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉन्ड सिस्टम होता है MBBS और BDS में, तो दो होता है, पता ही है आपको. एक क्या होता है, एक सीट लिविंग बॉन्ड होता है और एक रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, जो बहुत सारे स्टेटों में क्या रहता है, 1 ईयर का रहता है, ठीक है ना. नॉर्मल अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं. बाकी स्कॉलरशिप अगर ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी 2 साल का हो चुका है. अगर MP में बात करें, मेधावी के लिए भी 2 साल का है. जन कल्याण योजना में भी 2 साल का है. गवर्नमेंट प्राइवेट में यही चीज़ क्या हो जा रही है, 5 साल की हो रही है, ठीक है. तो वही है कि सीट लिविंग बॉन्ड और जो रूरल सर्विस बॉन्ड है, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो अपग्रेड में आपको ये बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा. एक अलग से बॉन्ड दिया जाएगा जिसमें आप अपग्रेडेशन वाला बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना. उसका अमाउंट आपको बता दिया जाएगा स्टाम्प पेपर में, ठीक है ना, कि कितने में आप जहाँ पे कॉलेज में जाएंगे ना, तो कॉलेज में आपको अपग्रेडेशन वाला फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है ना, वो स्टाम्प पेपर में. तो उसका अमाउंट आपको कॉलेज में बताया जाएगा कि इतने आपके स्टाम्प पेपर में इतने में अमाउंट बनाना है आपको अपग्रेडेशन वाला. तो जब आपको सीट लिविंग बॉन्ड और जो ये रूरल सर्विस बॉन्ड है वो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तब नहीं लगेगा. जब आप सेकेंड राउंड में कॉलेज सीट लॉक करवा देंगे तो तब आपको ये सीट लिविंग बॉन्ड और अपग्रेडेशन क्या बोलते हैं, रूरल सर्विस बॉन्ड लगेगा, ठीक है ना. अब इसको बनवाना कैसे है ये देखिए. मैं बोलूँगा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दीबाजी करने की. आप ऑलरेडी शुरू से मत बनवाइए कि आप सोचें कि अभी हम यहीं से बनवा लें, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना. अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जहाँ पे आपका कॉलेज अपग्रेड होगा, मान लीजिए सपोज दैट आपने फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया रीवा, ठीक है ना, तो आप सोचें कि फर्स्ट राउंड में अगर हम बनवा लें तो नहीं, अभी ऐसा रहने दीजिए. अगर बनवाना ही होगा तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे, ठीक है ना. वैसे मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट राउंड में अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको ये सीट लिविंग बॉन्ड और ये रूरल सर्विस बॉन्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना. फिर अब सेकेंड राउंड में आपको ग्वालियर मिल गया, ठीक है ना. अगर ग्वालियर मिल गया तो जब आप ग्वालियर जाएंगे तब आपको ये बॉन्ड देना पड़ेगा, सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड. अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ ग्वालियर में, आपको रीवा में ही, तो आप क्या करेंगे, जब सेकंड राउंड के अलॉटमेंट चालू होगा कॉलेज अलॉटमेंट, तो उसी टाइम आपको जाके ये दोनों बॉन्ड जमा कर देने हैं, ठीक है. तो आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा. तो आपको सेकेंड राउंड में अगर आपने फर्स्ट राउंड में सीट लॉक करवा ली, जैसे मान लीजिए अब आपको कोई भी इंदौर ही मिल गया, भोपाल मिल गया, जबलपुर मिल गया, आपने अपग्रेड के लिए नहीं गए, आप सीट लॉक करवा दी, तब आपको ये सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना. ग्रामीण सेवा बॉन्ड देना पड़ेगा. अगर आप अपग्रेड नहीं करवाते देन आपको सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ेगा. अब ये बनता कैसे है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये बनने का तरीका. इसमें आपको 2 स्टाम्प पेपर लगेंगे और वो कितने स्टाम्प पेपर में कितने कितने प्राइस करेंगे. सीट लिविंग बॉन्ड ये बोला गया ना, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भैया ये 0.5% क्या है, ठीक है ना. तो 0.5% जो है, ये जितना भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो बैंक गारंटी 30 लाख है, ठीक है ना, 30 लाख, तो 0.5 का अगर हम परसेंट देखें 30 लाख का, तो कितना आता है, कम से कम 15,000 आता है, ठीक है ना. 15,000 आ रहा है. अब देखिए 15,000 आ रहा है तो ये क्या होगा, 15,000 के स्टाम्प पेपर में बनेगा सीट लिविंग बॉन्ड. और ग्रामीण सेवा बॉन्ड कितने में बनेगा, ग्रामीण सेवा बॉन्ड का अगर नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, तो जो जनरल के लिए रहेगा, अनारक्षित वर्ग के लिए, वो 10 लाख का रहता है, ठीक है ना, बैंक गारंटी. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होता है, ये 5,000 आता है, ठीक है ना. तो लगभग कितना, एक 15,000 के स्टाम्प पेपर में और एक 5,000 के स्टाम्प पेपर में. अगर वही 5 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2,500 के स्टाम्प पेपर में फॉर अदर कैटेगरी, ठीक है. अब देखिए क्या होता है कि इसमें टोटल कितना लगभग खर्चा हो जाता है. जनरल वालों के लिए लगभग 25,000 रुपये खर्च लग जाते हैं, अदर वगैरह मतलब टैक्स वगैरह लग के, ठीक है ना. ये केवल स्टाम्प पेपर है. और ये क्या बोलते हैं, अदर कैटेगरी के लिए लगभग 20,000 22,000 के लगभग लग जाता है इतना खर्चा, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज अपग्रेड करवाया, तब आपको नहीं देना पड़ेगा. बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको पहले से बनवा के मत रखिए, क्योंकि ये इतना ह्यूज अमाउंट, मतलब 15,000, मतलब 15 5 20,000 रुपये का ये आपको बनवाना पड़ेगा. और थोड़ी सी कोई भी गलती हो गई ना,
तो फिर से आपको स्टाम्प पेपर में बनवाना पड़ेगा। तो मतलब आप 20,000 रुपये, अगर एक बार कुछ भी गलती हुई तो पूरा स्टाम्प पेपर वो खराब जा सकता है। तो इतनी जल्दबाजी मत करिए। जब आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है या फिर आप फर्स्ट राउंड में लॉक कर रहे हैं, तो आप जब कॉलेज, जिस दिन कॉलेज अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, तब आपको कॉलेज बता दिया जाएगा, कॉलेज वाले बोल देंगे। वहाँ ब्रोकर भी रहते हैं, तो वो बनवा देते हैं 1-2 घंटे में। तो कोई वो नहीं रहता, वो थोड़ा सा ले लेंगे चार्ज वगैरह जो भी है, 500 या 500 1,000 ले लेंगे, बट वो आपको 1-2 घंटे में बनवा के दे देंगे, ठीक है। तो इसकी कोई जल्दबाजी इतनी मत करिएगा, बाकी आपको वहाँ पे बनवा दिया जाएगा, इसका कोई वो लफड़ा इशू नहीं रहता। बाकी देखो, बहुत से लोग बोल रहे थे कि जैसे स्कॉलरशिप में भी कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। स्कॉलरशिप में केवल आपको क्वेश्चन मनी देनी पड़ेगी, ठीक है। 14,000 फॉर गवर्नमेंट एंड 25,000 फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है कि आप अगर स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कोई भी पोस्ट मैट्रिक हो या मेधावी हो, आपको सिंपल सा क्वेश्चन मनी देनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप इंटर्नशिप कर चुके होंगे तो आपको रिफंडेबल रहेगी। और एक बात ये कि डॉक्यूमेंट वगैरह, देखिए डॉक्यूमेंट्स का क्या है कि अब जैसे मैं बोला कि पूरे डॉक्यूमेंट आपको जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी ऑलरेडी, तो क्या होगा कि आप जैसे फर्स्ट राउंड में आपने सीट लॉक करवा दी, तब ठीक है, तो आपको नेक्स्ट राउंड में तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। बट अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया, तो आपके तो क्या हो जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट रहेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो तो उसी कॉलेज में कॉलेज वाले जमा कर लेंगे, ठीक है ना। आप सपोज मान लीजिए आपका सेकेंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड हो गया है, सपोज मान लीजिए कि जबलपुर मिल गया, तो अब फर्स्ट राउंड में आपने ग्वालियर लिया था, तो क्या होगा, ग्वालियर से जबलपुर में वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। बट ये कि जो आपने ग्वालियर में क्या होगा, एक एडमिशन स्लिप देंगे और क्या बोलते हैं अपग्रेडेशन एक फॉर्म भी देंगे आपको। तो वो फॉर्म जाके आपको जब सेकेंड राउंड में आपको जबलपुर अलॉट होगा, तो आप जाके वो दिखा दीजिए, कोई भी कॉलेज अलॉट होगा तो आपको वहाँ पे जाके दिखाना पड़ेगा, प्लस 2-3 अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि फ़ोटोकॉपी ऑलरेडी करवा के रखिएगा, ठीक है। और एक खुद हार्ड कॉपी सेव कर लीजिएगा, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएंगे, आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यही बात। और क्या बोलते हैं, वैसे ही अगर हम स्टाम्प पेपर अगर हम बात करें कि आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, रूरल सर्विस बॉन्ड, और आप उसमें हो, क्या बोलते हैं, इसका सीट लिविंग बॉन्ड आप गवर्नमेंट प्राइवेट से कर रहे हो, तो उसका आपको बता दिया जाएगा वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कि कितने रुपए स्टाम्प पेपर में बनवाने हैं। अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप में ही, तो 25 लाख रुपए का अगर हम 5 निकालेंगे, तो जितना होगा अमाउंट वो आप उसी में आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही बात आपकी इसमें कि इतना रुपए आपको लगने हैं, ये इसके उसका सीट लिविंग बॉन्ड एंड रूरल सर्विस बॉन्ड में इतना स्टाम्प पेपर में आपको बनवाना पड़े। इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है पहले से, इसलिए आप वहीं पे जाके कॉलेज जहाँ आपका अलॉट होगा, कॉलेज वाले ही आपको बनवा देंगे, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है, वहाँ पे लोग रहते हैं हेल्प करने के लिए। बस ये कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ वहाँ पे बस ये है कि आप जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, फर्जीवाड़ा हुआ तो बहुत लीगल एक्शन ले लिया जाएगा आपके ऊपर। तो बस आपके डॉक्यूमेंट अगर क्लियर है तो बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट मतलब क्या बोलते हैं एफिडेविट नहीं बना है, या फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्टाम्प पेपर में जो बॉन्ड है, सब कॉलेज वाले बोल देंगे। वहाँ पे ब्रोकर रहते भी है या नहीं भी रहते, तो जहाँ भी कॉलेज अलॉट होगा जाके वहाँ पे नोटरी वाले के पास आप जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। तो सब गाइड करेंगे कॉलेज वाले, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये रही बात, पूरी बात कि कैसे इसको बनवाते हैं गाइस। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और एक अगर ये वीडियो नीट स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि मैंने एनुअल टिश्यू की अपनी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दीपक त्रिपाठी ऑफिशियल पे अपलोड कर दी है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं एनिमल किंगडम और क्या बोलते हैं स्केलेटल की मसल वाली उसकी नोट्स अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं 5-6 दिन के गैप में अपलोड करता हूँ, जिससे आप जो 5-6 दिन का जो गैप है उसमें आप अपने मतलब जो रिवीजन की नोट्स हैं वो आप रिवाइज कर सको, ठीक है ना। ऑलरेडी सब कुछ कवर रहता है मेरी नोट्स में। आपको क्या करना है, वो नोट्स पढ़ के एक बार फिर से एनसीईआरटी अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो पढ़ देख लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक लाइन कवर रहती है, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे FB दीपक त्रिपाठी या फिर इंस्टाग्राम हैंडल में दीपक त्रिपाठी 637 पे आप जाके मैसेज भी कर सकते हैं। जब भी मेरे को टाइम रहेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।